राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भाई, जो कि हरियाणा जो डायरेक्ट रोल पर कर्मचारी लगे हुए हैं और दूसरे कर्मचारी वो जो अभी तक कौशल के अंदर पोर्ट नहीं हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही अपनी नौकरी कर रहे थे बिना कौशल के, उन सभी कर्मचारियों की बीते वक्त जो 31 दिसंबर 2024 को सैंक्शन ख़त्म हो चुकी थी और उनको जनवरी माह का वेतन नहीं मिला था साथियों, क्योंकि बिना सैंक्शन विभाग ने मना कर दिया था कि कोई भी सैलरी बिना सैंक्शन नहीं दी जाएगी। तो इसी को देखते हुए अब हमने क्या बताया जो आपको जानकारी देंगे, एक लेटर जारी कर दिया गया विभाग ने और सभी कच्चे कर्मचारी, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कर्मचारी है या फिर डायरेक्ट रोल का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों को सैलरी देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और बिना सैंक्शन का कोई भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। ना उस लेटर के अंदर कोई बताया गया कि ये सैंक्शन कब तक आएगी और ना ही कोई आगे की डेट तय की गई है, लेकिन उसमें इतना बता दिया गया कि जो जनवरी माह का वेतन है वो वेतन दिया जाए कर्मचारियों को। ऑल ओवर एससी और एक्शन को ये फॉरवर्ड लेटर कर दिया गया है अंडर सेक्रेटरी द्वारा। तो आपको वो पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं साथियों। जैसे अभी एक बार ये लेटर है साथियों, वो रिगार्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से है, आज की तारीख का ये पत्र है। रिगार्डिंग डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल, तो ये लेटर है। द सब्जेक्ट सीटेड मैटर वाज डिस्कस विद ऑल फील्ड ऑफिस एंड इट इज gathered that the salary of contractual manpower is not being disbursed due to expiring the contractual period valid up to 31/12/24, यानी कि जो 31/12/24 तक का जो वैलिड पीरियड था वो एक्सपायर हो गया था, जिसके कारण सैलरी डिसबर्स नहीं की गई थी। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द सेम इज़ अंडर कंसिडरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और ये जो मुद्दा है ये हरियाणा सरकार के पास भी पहुंच चुका है। Further, the matter has also been noticed by higher authority of UHBVN as well as state government of Haryana, यानी कि जो ये मैटर है ये UHBVN के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है और हरियाणा गवर्नमेंट के भी। द एक्सटेंशन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डायरेक्टली एंगेज बाय द निगम, जो डायरेक्टली एंगेज किए गए निगम के द्वारा, और नॉन पोर्टेड मैन पावर एंगेज थ्रो कॉन्ट्रैक्टर, जो पोर्टेड नहीं किए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगे हुए हैं, इज अंडर कंसिडरेशन एट गवर्नमेंट लेवल। तो so it is requested to disburse the salary of contractual manpower who were present during the month of January 2025, यानी कि जो 2025 का वेतन है वो वेतन देने के बारे में इन्होंने आगे बता दिया है कि इनका वेतन दे दिया जाए साथियों। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी और इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि इसको लेकर जब डायरेक्ट रोल वालों की सैलरी ख़त्म हो चुकी, वो सैंक्शन ख़त्म हो चुकी थी, तो उस विषय में 22 जनवरी 2024 को अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा ने माननीय सीएम साहब को भी पत्र लिख के बता दिया था, उनके संज्ञान में दे दिया था कि इनकी सैलरी दिलवाई जाए या फिर सैलरी एक्ट की दिलवाई जाए। तो साथियों वो 22 जनवरी को पत्र मैंने जो वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दी थी, उसके बाद उन्होंने 4 फरवरी को भी पत्र माननीय एसीएस महोदय को भी लिख दिया था, एमडी को भी लिख दिया था, यानी कि सभी अधिकारियों को नोटिस करवा दिया था साथियों। और आज 17 फरवरी को ये पत्र जारी कर दिया है कि इन सभी कर्मचारियों की सैलरी दे दी जाए साथियों। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी साथियों तक पहुंचानी थी। उन सभी कर्मचारी साथियों को शुभकामनाएं जिनकी सैलरी पिछले 30 40 दिनों से रुकी हुई थी, तो अब उन साथियों को सैलरी मिल जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे।